इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे हैं, कुफर के अंधेरे में रहे, एक बार सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, जबान से पढ़ा ना, ठीक है, वो अलग तफसील है कि जिसकी जबान ही ना हो, गूंगा हो, वो भी कलमा पढ़ सकता है, वो भी इकरार कर सकता है, लेकिन जबान की अहमियत समझा रहा हूं। पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। और अगर कोई शख्स 40, 50, 60, 70 साल तक मुसलमान रहे, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, सदके भी दे, और इसी जबान से एक बार कुफरिया कलमा कह दे, हैं, कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए जो इल्तिजाम कुफर तक पहुंच जाए, तो उसकी सारी इबादतें खत्म, नल एंड वॉइड। अभी मैंने कहा ना, जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं होगा तो जन्नत में क्या, जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा ही नहीं। एक जबान का जुमला मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी की हदीस, सैयदना बिलाल बिन हारिस रदियल्लाहु तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, ओनली वन सेंटेंस, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं होता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक उसके लिए अपनी रज़ामंदी लिख देता है। यानी ऐसा जुमला निकल जाता है उससे, उसे पता भी नहीं है, अल्लाह ने क़यामत तक कर लिए अपनी रज़ामंदी लिख दी। और अगला पार्ट यार, बेशक एक बंदा अपनी जबान से बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए अपनी क़यामत तक के लिए नाराजगी लिख देता है। वन सेंटेंस तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, एक जुमला, अल्लाह नाराज हो गया तो वही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी साहबी ने पूछा कि मुझे ऐसा अमल बता दें कि मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। प्यारे आका ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस पर काबू पा लो। अल्लाह अकबर। और फिर एक बार एक सहाबी कहते हैं, आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ खाते हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, इसका हमें तो फिक्र ही नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। हालांकि आप जरा गौर करें ना, जबान की हिफाजत के लिए 32 पहरेदार हैं, 32 दांत है, फिर जबान पीछे रखी गई है, लेकिन जब ये चलती है ना तो 32 पहरेदारों का पहरा तोड़कर वो कुछ कर जाती है, गुनाहों की अंबार लगा देती है, लोगों के दिल तोड़ देती है, मैं एहसास ही नहीं होता। वो पहले जुमला आपने सुना होगा ना, पहले तोलो बाद में बोलो। पहले मोमिन जो होता है ना, बड़ी प्यारी बात उलमा ने कही कि मोमिन की जबान दिल के पीछे होती है, पहले वो दिल से सोचता है फिर बोलता है, और जो मुनाफिक होता है ना, उसकी जबान आगे होती है, बोल के पछता रहा होता है, यार नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। हम में से कई ऐसे होंगे जो बोल के कई बार पछताए होंगे, चुप रहकर बंदा नहीं पछताता है। तो सोचिए हम क्या बोल रहे हैं, मेरी ये बात कहीं अल्लाह की नाराजगी का सबब तो नहीं बनेगी। मैं अगर इसे एक हदीस को समझने की कोशिश करें ना, कि एक जुमला जन्नत में जाने का सबब बन सकता है, एक जुमला जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है, तो मुझे बताएं कि जो रोज अच्छी बातें कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, बयान कर रहा है, बयान सुन रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, लोगों को प्यार से गुफ्तगू कर रहा है, दिल जोई कर रहा है, तो कितना ज्यादा चांस है कि उसकी रूटीन में चूंकि अच्छी बातें हैं, जबान से अल्लाह रसूल का जिक्र है, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई जुमला ऐसा निकल ही जाएगा मेरे रब की रहमत से कि उसकी बख्शिश का सामान बन जाएगा। और जो पूरा दिन बुरी बातें कर रहा है, दोस्तों के साथ बैठता है तो गालियां देता है, कारोबार करता है तो झूठ बोलता है, कभी किसी को डांट रहा है, कभी किसी को झाड़ रहा है, कभी किसी का दिल तोड़ रहा है, जबान चली जा रही है, चली जा रही है, कितना सीवियर चांस है, कितना डेंजरस चांस है कि उसकी जबान से कोई ऐसा जुमला निकल सकता है जो कयामत तक के लिए अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकता है। तो जबान ईमान भी दिला सकती है, जबान ईमान से खारिज भी कर सकती है। अच्छा, यहाँ एक और बात कर लूं, कुछ लोग कहते हैं शैतान जो है ना, वो पता नहीं कैसे दिमागों पर कब्जा करता है। लोग कहते हैं यार इन मौलवियों ने जो है ना दीन बड़ा मुश्किल कर दिया है, क्या एक जुमले से बंदा ईमान से खारिज हो जाएगा? एक जुमले से क्या होता है भाई, अल्लाह माफ करने वाला है। वाह भाई वाह, ठीक है, चले मैं 2-3 और मिसालें दे देता हूं। पहली मिसाल यही है कि 60-70 साल कोई कुफर पर रहे और कलमा पढ़ ले सिद्ध के दिल के साथ, तो मुसलमान होगा कि नहीं होगा? तो 70 साल की कुफर एक तरफ एक जुमले से मुसलमान हो सकता है, तो क्या एक जुमले से बाहर नहीं हो सकता? ठीक है, चलें और मिसाल ले लें, ज्यादा थोड़ी और मिसालें समझा दो। एक औरत अजनबी जा रही है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, 2 मर्द 2 गवाहों की मौजूदगी में चंद जुमले ही कहने हैं ना, निकाह में क्या होता है, ईजाब कबूल ही है ना। वो औरत जिससे कोई रिश्ता नहीं, चंद जुमलों से क्या हो गई, ज़ौजा बन गई, बीवी बन गई, पर्दा भी खत्म हो गया। अच्छा, उसी औरत के साथ 50 साल गुजार लिए, कई बच्चे हो गए, वो दादी बन गई, नानी बन गई, चंद जुमले कह दिए, क्या होगा? तलाक के जुमले कह तो गई ना, गैर हो गई ना यार, इतना पुराना रिश्ता चंद जुमलों से खत्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड जबान क्या चीज है, चंद जुमलों से गैर को अपना कर सकती है और चंद जुमलों से अपने को गैर कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में कर रहे होते हैं, उसमें समझ आ रही होती है। इस मामले में बंदा शैतान कहता नहीं यार कुछ नहीं होता, कुछ, अरे तौबा कर लो भाई, अगर जबान से निकल गया तो क्यों जिद कर रहे हो, और समझो इस बात को। अच्छा, दुनिया में चले, मैं कई ममालिक की आपको मिसाल दूंगा, अकलमंदों के लिए इशारा काफी। हमारे मुल्क में भी आप कुछ इदारों के बारे में बात नहीं कर सकते, कुछ शख्सियात के बारे में बात नहीं कर सकते, आप बात करें आपको पकड़ लिया जाता है, कई मुल्कों में कानून है। तो आप कहें यार जुमले ही तो कहते भाई, तो भाई जुमले नहीं कह सकते ना, मना है, उनके कवानीन है, तो ठीक है उनके कवानीन पर आप अमल करें,
ठीक है, आप कारोबारी लोग बैठे हैं, आपने किसी का कहा ये ठीक है भाई ये सौदा मैंने ले लिया आपसे, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया या मैंने कपड़ा आपसे खरीद लिया है, डील कर लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया, 1-2 महीने बाद रेट नीचे चला गया, आपका यार किस बात का सौदा भाई, जुमला ही तो कहा था, है नहीं नहीं जबान पक्की भाई, कारोबार कहते ही इसी को है, मुंह से निकल गया तो करना पड़ेगा, उधर समझ आ रहा है सब। शरीयत के मामले में नहीं यार, एक जुमले से क्या होता है। तो कमाल यह है कि शैतान गलत कहकर भी मानने नहीं देता, मिस्टेक को भी एक्सेप्ट नहीं करने देता, तौबा भी नहीं करने देता। तो शरीयत के कवानीन को समझें। जब दुनिया में हम एक एक जुमले की अहमियत को समझते हैं और वहां नहीं समझते, तो ये बात हमें समझनी होगी। और जबान की इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को समझिए। अब जबान से होने वाले गुनाह सब पता है हमें, मतलब मैं कोई ऐसी नई बात नहीं करने आया, मैं तो सिर्फ इंडिकेट करने आया कि समझो ये 2 चीजों की गारंटी देनी है, इन 2 चीजों को सिक्योर करना है। गुनाह क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और झूठ कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, बंदा जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। पता नहीं झूठ बोल बोल के कितने रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए हमने। फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। अरे भाई झूठ तो खत्म करो। हदीस पाक में फरमाया झूठ इंसान को रुस्वा कर देता है और चुगली अजाब कब्र का सबब बनती है। मैं एक और आपको बात बताऊं, झूठ इतनी खतरनाक चीज है, जिन लोगों की बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है ना, झूठा मुस्तरिब रहता है, कंफ्यूज, ऑलवेज इन टेंशन। वजह पता है क्या होती है? वो झूठ बोल बोल के इतना झूठ बोल दिया होता है कि वो अपना झूठ संभाल रहा होता है। और नौकरी वाले जिस तरह झूठ बोल रहे होते हैं, भाई क्यों जनाब 2 दिन छुट्टी की, वो नानी बीमार थी। अच्छा फिर 3 दिन छुट्टी की, अब क्यों नहीं है, वो नानी का इंतकाल हो गया। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि ऑफिस में नानी मर चुकी है, अब दोबारा बीमार नहीं हो सकती नानी। झूठ बोला ना, फाइल संभालो, हैं किधर रहते हो भाई? अच्छा रहता बेचारा गार्डन में है या लियारी में है। अब दोस्तों में शेखी बिगाड़नी है, मैं डिफेंस में रहता हूं। अच्छा काम क्या करते हो? पता चला वो मोटरसाइकिल चलाता है, तो कहता नहीं मेरी तो जनाब दुकान है मेरी। अब उसको डिफेंस का एड्रेस बताया और कारोबार दुकान बताया। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि इसको क्या बताया मैंने, तो झूठा टेंशन में ही रहेगा। भाई सच बोलो ना, क्या हर्ज है? आप नींद में भी कोई उठा के पूछेगा कहां रहते हो, आप प्रॉपर एड्रेस बताओगे, क्या काम करते हो सही बताओगे। जब सच बोलोगे, रिवायतों में आता है सच्चे के चेहरे पे नूर होता है, सच्चा रिलैक्स होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। झूठ बोलने वाला मुस्तरिब रहता है, टेंशन में रहता है। आप देख लें नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कुफार को तबलीग फरमाते थे ना, तो लोग पता है क्या कहते थे? ऐसा चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मगर चेहरा बता रहा है कि ये सच बात है। जो आप कह रहे हैं वो सच्चे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सच्चे का चेहरा ही अलग होता है। अल्लाह करे कि ये बात हम सीखें। अच्छा हम अनडेलिबरेटली अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? घर पे फोन आया, बेटा कह दो अब्बू नहीं है। अरे अब्बू ही कह रहा है अब्बू नहीं है, हैं? अब्बू सो रहे हैं, अब्बू जाग रहे हैं, कह रहे हैं सो रहे हैं। अच्छा बच्चे को हम ये तो कह रहे हैं कि वो अब्बू के सामने झूठ बोल रहा है, लेकिन पता है क्या होता है? इसका नुकसान अब्बू को ही आगे जाके होता है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर अब्बू को घुमा रहा होता है, नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, मैं तो दोस्तों में था, तो मैं तो उधर था। आपने शुरू से इसकी ट्रेनिंग की है झूठ बोलने की। बचपन से सिखाएं कि बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना है। भूल गए गौसे आजम का वाकया था, माँ ने क्या कहा था? झूठ मत बोलना, डाकुओं से बच गए ना। तो ये समझना है कि सच बोलना है।